नमस्कार, लेखनी शस्त्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी आपके सामने जो बैठे हैं ये भी जानी मानी हस्ती है पत्रकारिता के दुनिया के, और नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज के मुख्य संपादक राजीव शेख। आइए हम इनसे भी मिलते हैं कि इनके भी थानेदार साहब से क्या नाराजगी है जो इन्होंने आईजी साहब तक थानेदार साहब की तकरार की है। सर, राजीव सर, आप नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज के मुख्य संपादक है। पत्रकारिता की दुनिया में आपको काफी अर्सा गुजर चुका है और यहाँ के सभी पुलिस प्रशासन से, स्थानिक लेवलों से, नंबर 2 वालों से, 1 वालों से सभी आप परिचित हैं। इतना होते हुए भी जानकारी अनुसार जो आपने थानेदार साहब के विरोध में आजी साहब को जो तकरार की है, इसका तकरार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तकरार हमने आजी साहब के पास में करे, विलास पाटिल साहब की और एसपी साहब की भी पास में करे। करने का कारण ये है कि मैं 15 से 20 साल से पुलिस स्टेशन के पीछे रहता, मेरा छोटे का बड़ा हुआ मैं वहाँ से पैटा मोहल्ले में, और पुलिस का मतलब मैं विश्व पुलिस मित्र मंडल सदस्य भी हूँ, शांतता कमेटी के सदस्य भी हूँ। हर मीटिंग के अंदर मेरा जाना आना है। और दूसरी बात, मेरे पर आज तक एक एनसी भी दाखिल नहीं थी। लेकिन जब से मैंने नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज पे जो खुदीकरण को, जो हनुमान ट्रस्ट के जो लोग खुदीकरण कर रहे थे अवैध तरीके से, मैंने वो आवाज उठाया। आवाज उठाने का कारण ये था, मैंने तहसीलदार साहब को कंप्लेंट किया। कंप्लेंट इसलिए किया कि वो नदी का खुदीकरण अवैध तरीके से खुदे जा रहा था और वहाँ पे 2 लोग पानी में डूब के मर चुके थे। तो हमने प्रशासन को जगाने का काम करे, और जो वहाँ के बस्ती के लोग हैं वो मेरे पास आए। और मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा पेशा ही है, मैं गरीबों का हमदर्दी भी और सच्चाई को सामने लाना मेरा फर्ज बनता। तो मैंने तहसीलदार साहब को कंप्लेंट किया। कंप्लेंट देने के बाद में तहसीलदार साहब ने वहाँ पर पत्र निकाले पांडु बाबू कि भाई इन पे जाके अवैध तरीके से खुदीकरण कर रहे हैं, हनुमान ट्रस्ट वालों पे कार्रवाई करो। तो कार्रवाई तो उनपे तो नहीं हुई, लेकिन मैं नांदुरा एक्सप्रेस का मुख्य संपादक राजीव शेख हूँ। 16 नंबर गार्ड में वहाँ पे एक खेत है सस्ता का, अवैध तरीके से खोद रहे थे। खोदने के बाद में उन्होंने वहाँ पर भर्ती लाके डाल रही थी। तो मेरी कलेक्टर साहब से भी गुजारिश ये है, अभी तक हमने आपके चैनल पे मेरे को खुल के आने का मौका मिला है, इसलिए मैं मेरी मन की बात रख रहा हूँ। कलेक्टर साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इन्होंने जो खुदीकरण करे हनुमान ट्रस्ट वालों ने, यहाँ पर शासन का, प्रशासन का बहुत नुकसान हुआ। लाखों रुपए की यहाँ पे मिट्टी, रेती जो भी हुई वो खोद के उन्होंने वहाँ पे हनुमान ट्रस्ट के अंदर भर्ती में डाले अवैध तरीके से, इसलिए शासन का नुकसान हुआ। तो अब मुद्दे पे आते हैं अपन विलास पाटिल साहब की। जब मैंने विलास पाटिल साहब को जब न्यूज डाला और साहब को मिलने के लिए गया, कि मैंने बोला कि तहसीलदार साहब का ये लेटर है, इन्होंने बोले कि ये अवैध तरीके से खुदीकरण जा रहा है, ये लेटर देख के आप, प्रशासन है, पुलिस स्टेशन वालों को भी अधिकार रहता है खुदीकरण रोकने होना। उन्होंने उनको तो कुछ रोके नहीं, उल्टा और मेरे को परेशान लाए। क्या बोले, वो बड़े बड़े लोग हैं, राजकीय लोग हैं, बोले भाई तुम्हारा काम नहीं है चीज के अंदर ख्याल देने का। अरे भाई, वहाँ पे हमारे माँ बहना है, बच्चे है, वहाँ डूब के मर रहे, तकलीफ से हम गुजर रहे, महिला हमारा है। नदी, पहली बात तो कायदा क्या बोलता है कि बस्ती से 3 किलोमीटर दूर खुदीकरण किया जाता है। और वो बेस पे हमने तहसीलदार साहब को तकरार कर रहे थे। तहसीलदार साहब ने आदेश निकाले कि भाई ये पुलिस वालों का काम है। पुलिस वाले बोलते ये महसूल विभाग का काम है। ऐसा एक दूसरे पे टोलम टाल चल रही थी। फिर बाद में मुझे धमकी मिली कि तू इसकी न्यूज मत लगो। राजकीय लोगों के फोन आए मेरे को कि भाई न्यूज मत लगो, तूने तो हमको मालूम नहीं हम कितने खतरनाक लोग हैं। तो मेरा बोलना ये आ रहा कि सच्चाई के लिए मैंने आवाज उठाया। तो विलास पाटिल साहब, थानेदार साहब ने मेरा रिकॉर्ड देखना था। मैं छोटे का बड़ा हुआ, 15 से 20 साल थाने को दिया। मैं सब पुलिस वालों को नहीं बोल रहा, मैं पर्सनली किसके खिलाफ में नहीं जा रहा। मैं खाली विलास पाटिल साहब के विरोध में इसलिए जाना पड़ रहा मेरे को मजबूरन, क्या मैं ये बदलामी का डाक और ये जो मेरे पे जो गुना दाखिल हुआ खंडी का, मेरे भी एक एनसी नहीं थी। मेरा बता देना, किन्हें बता देना ना, मेरे को किसकी तकलीफ है या मेरे को लोगों को तकलीफ है। ये थानेदार साहब को और तपास अधिकारी साहब को मालूम होने के बाद में भी इन्होंने जानबूझ के गुना दाखिल करे, जबकि ये चाहते थे कि भाई राजीव भाई तुम थाने में आओ। और जिस तरह मीटिंग में बुलाते थे मुझे, क्या और कुछ मसलों में, त्योहार वारों में मीटिंग होती थी, बाकायदा इज्जत और सम्मान के साथ मुझे फोन आता था। तब उन्होंने, जब से प्रकरण हुआ, उन्होंने मेरे फोन लगाना भी बंद कर दिया। थानेदार ने इंटीमेशन दी कि भाई इनको बुलाना नहीं पड़ता। वो थानेदार साहब वो लोगों को बुलाते हैं जो थानेदार को खुश करते, वो लोग जो लोगों के एक दूसरे से काम है। ऑलरेडी वहां पर अवैध धंधे वाले या और कोई भी जाके साहब के बाद 2-2 10-10 घंटे बैठता वहां पे। तो मेरा बोलना आ रहा है कि हम तो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पास जो गरीब लोग आएंगे उनकी तो आवाज उठाना पड़ेगी ना। लेकिन हमारा और मुद्दा ये है, विलास पाटिल साहब ने वहाँ पे जो गुना दाखिल करे अवैध तरीके से, और हमने आईजी साहब को टाइम दिए। हमारे आईजी साहब पे, प्रशासन पे हमको भरोसा है। हमने टाइम दिए, हमने बोले रमजान के बाद तक क्या खर्चा हमारी नार्को टेस्ट या इसकी जांच नहीं हुई तो हम ऑपरेशन पे वहाँ पे अमरावती ऑफिस के आईजी साहब के सामने बैठेंगे। इसलिए बैठेंगे, हमारे दिल में डर किसका है, हमको आपको खुल के मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब गुनेगार नहीं हूँ, मैं जब मेरा खुद का बुरा नार्को टेस्ट किया जाए, मैंने टकरार किया, मैंने प्रशासन की अभी तक ये विषय में तकरार नहीं किया। पुलिस की मेरी इज्जत कल भी थी, आज भी और अभी भी रही। मैं नांदुरा शहर के पुलिस वालों को
सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसने जो नांदुरा थानेदार विलास पाटिल साहब है, इन्होंने सोचना चाहिए राजीव का रिकॉर्ड क्या है। मेरे पर एक एनसी भी दाखिल नहीं है। मैं पुलिस मित्र का कम से कम 17 से 20 साल से मैं वहाँ मैं काम करता, मेरे को कार्ड मिले हुए एसपी साहब के। तहसीलदार साहब ने संबंधित चिन्ह नहीं दिए, कोरोना काल में हमने लोगों की जान बचाए, मेरे पे एक एनसी नहीं। इतना होने के बाद थानेदार के मालूम होने के बाद भी थानेदार साहब ने मतलब जानबूझ के इन्होंने गुना दाखिल करे, जबकि इन्होंने सोचना चाहिए कि भाई खंडी का गुना जब दाखिल हो रहा मेरे ऊपर तो उन्होंने पहले बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, इंटीमेशन दे के छोड़ना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं करे। अगर तो मेरा ताबा है वहाँ, मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास में प्रूफ नहीं है, और मैं चैलेंज से बोलता है ये चीज, अगर जब मेरा ताबा होगा तो मेरे को नार्को टेस्ट किया जाए, और मेरे को 1 साल का है 2 साल का है, मेरे को महीने 15 दिन 10 दिन में मेरे को जेल में डाला जाए। कितने लोगों का नार्को टेस्ट करवाना है? नार्को टेस्ट हमको 3 लोगों का हमने मांग करे है। कौन कौन? जिससे देखो, एक विलास पाटिल साहब नांदुरा थानेदार है, और दूसरा जो विषय तपास अधिकारी साहब चंद्रकांत मोरे साहब, और तीसरा जो है वो फरियादी है जो अशोक पाटिल है उनका। जबकि अशोक पाटिल को मैं मिला नहीं, हमने देखे भी नहीं वो कैसे क्या है, और उनका नाम आया, उन्होंने गुना दाखिल कराया, ये सब चीजें कराया। तो मेरा यही बोलना है आईजी साहब से भी, और चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पत्रकार लोग नांदुरा शहर में मेरे भाई है, हक की आवाज उठाते हैं, उन्होंने भी मेरे से आके राब्ता करने होना, मेरी जो तकलीफ है, जो मेरे में खोटा गुना दाखिल हुआ, उन्होंने भी आके मेरी बाइट लेने होना। जैसा आपने मेरी बाइट लिए, मेरे को मौका मिला है न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं खुल के ये बात रख रहा हूँ। मैं फिर से एक बात बोलूंगा आईजी साहब को, अगर से डर मेरे दिल में, जब मैं गुनहगार नहीं हूँ तो मैं नार्को टेस्ट का क्यों बोलूँ? आप पर जो ये खोटा गंडी का गुना दाखिल हुआ, इसके पीछे उनका फायदा क्या है? देखो, उनका फायदा ये होगा, उनका आर्थिक कुछ भी लेन देन होगा। पहली बात तो हुआ होगा, और मैं ऐसा डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा। दूसरा विषय ये है कि जब भी हम उनको मिलने जाए तो यार क्या करना, हमको प्रेशर बोलते हैं। अरे भाई, तुम पे प्रेशर है तो क्या साधारण व्यक्ति जो कभी इस पर एक एनसी दाखिल है तो उसको आप आरोपी बना के, आपको अधिकार देता, संविधान इसकी इजाजत देता क्या आप उसको आरोपी बना के आप उसको जेल में डाल देंगे? मेरी जो छड़ी खराब हुई, मैं तो मेरा मतलब मेरी छड़ी जिंदगी में, मैं जब से चैनल चलाया, जब से छोटे का बड़ा पुलिस स्टेशन में छोटे का बड़ा हुआ, गुनेगार क्या है, गुना क्या है, ये चीज को मैं लेके चला। मैंने कोई एक एनसी दाखिल नहीं, मैंने किससे कभी झगड़ा नहीं किया। कुल मिलाकर आपको ये कहना है कि नार्को टेस्ट के बाद ये जाहिर हो जाएगा कि इसके अंदर फिरियादी गुनेगार है या आप गुनेगार है। देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, और एक आत्मसम्मान को आपके ठेस पहुंची है, वो आत्मसम्मान क्लियर करने के लिए आप ये सारा झमेला कर रहे हैं, ऐसा समझने में कोई हरकत नहीं। देखिए, ये बात आपकी बहुत सही बात है, आप जो बोले सही बात है, लेकिन मेरा बोलना ये आ रहा, जब उन्होंने हम पे गुना दाखिल करने के लिए कुछ सोच विचार करी नहीं, तो फिर हमारा बोलना रहा कि तुमने सोच विचार जब नहीं करे तो तुम जाहिर सी बात है नार्को टेस्ट किया जाए। अगर जब हम गुनेगार होंगे तो साल भर का है तो हमको जेल में डाला जाए, नहीं तो वो गुनेगार है। ऐसा आने वाले प्रशासन को, जो भी थानेदार है नांदुरा थानेदार, आने वाले जो भी रहेंगे उनके लिए मिसाल कायम रही कि इन्होंने कोई भी साधारण व्यक्ति को कभी गुना दाखिल नहीं करने होना, और उसकी पूरी चौकसी करने होना। और मैं यकीन के साथ ये बोल सकता हूँ कि मैंने किसी से कोई हरासमेंट की ना बात किया, ना किसी से कोई बात किया। हाँ, उल्टा ये जब खुदीकरण चालू था, जब मैंने कंप्लेंट किया था, ये मेरे पास में कंप्लेंट के कागज है, मैंने पाठ पुरावा किया, पूरा रखा, ये संभाल के रखा। और मैं रमजान के बाद में अगर जब मेरा इनका तीनों लोगों का नार्को टेस्ट नहीं होता है तो मैं आईजी साहब के बाद में ऑपरेशन करने वाला हूँ नार्को टेस्ट के लिए। अरे भाई, तुम जब गुनेगार नहीं तो डर रहे क्यों? मेरा बोलना रहा, आईजी साहब ने भी, प्रशासन से भी मेरी उम्मीद गुजारिश है, आईजी साहब से इन्होंने भी नार्को टेस्ट करने होना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसकी वजह कारण यह है कि आने वाले जो व्यक्ति है नांदुरा शहर का, इस पर दोबारा कोई किसी पे खोटा गुना दाखिल नहीं होगा। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैंने सब्र करा है, मेरी इज्जत की बदनामी करे इन्होंने मेरे गांव में, समाज में, आने वाले मेरे परिवार के अंदर मेरे को पैगाम है, सलाम है, मेरे बच्चों के रिश्ते होने वाले हैं, मेरी छड़ी खराब करे इन्होंने बताया कि खंडी मांगता। अरे भाई, अगर जब मैं न्यूज लगाने पे आ जाऊंगा तो नांदुरा शहर में कितने लोगों के क्या कारोबार चल रहे। मैं पुलिस की इज्जत कल भी करता था, आज भी करता, लेकिन मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची हुई है। नांदुरा में क्या चलता क्या नहीं चलता, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं। मैंने न्यूज के माध्यम से जब भी न्यूज लगाया, प्रशासन को जगाने का काम किया, नागरिकों को बताने का काम किया। आप यूट्यूब पर जाके मेरी न्यूज चेक कर सकते हैं, मैंने कोई न्यूज पर गलत लगाया नहीं। हाँ, खुदीकरण का जो काम हनुमान ट्रस्ट वालों ने जो खुदीकरण करे थे, वो अब इस तरीके से आज भी मेरे यूट्यूब पे नांदुरा स्पीड न्यूज पे तुम चल जाओ, जाके वो चेक कर लो, उस पर खुदीकरण हुआ बाकायदा। जितने ट्रैक्टर, जितने गाड़ी है, जितने जेसीबी, आज भी मेरे पास उनके फोटो वीडियो सब है। और मैं प्रशासक से भी, कलेक्टर बुल्ढाना जिले के जिलाधिकारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो उन्होंने हनुमान ट्रस्ट के लोगों ने जो अवैध तरीके से खुदीकरण करे, जो शासन का नुकसान करे, उसकी उन्होंने चौकसी बैठाने होना और बाकायदा उन्होंने इसकी भरपाई इनसे लेने होना। क्योंकि
मैं पत्रकार आदमी हूँ। मैंने जो बेस बनाया था खुदीकरण को लेकर, मैंने आवाज उठाया था लोगों की आवाज बन के कि वहाँ लोगों की जान जा रही थी। वो गड्ढे जो कर रहे थे खुदीकरण के 15-15, 20-20 फुट कर रहे थे और वहां से खामगांव के लिए रास्ते, ये बात मैंने तहसीलदार साहब को भी बताया। तहसीलदार साहब ने हमको पहले तो 8 दिन घुमाया, उसके बाद में ऑर्डर निकाले और उसके बाद में जब मैंने वो कॉपी लेके थानेदार साहब को बताया कि ये तहसीलदार साहब ने पांडे को आदेश दिए कि अवैध तरीके से खुदीकरण किया जा रहा है और इस पर तत्काल पुलिस वालों ने कार्रवाई करनी होगा। बल्कि पुलिस स्टेशन वालों ने, थानेदार साहब ने वहां पे जाके कार्रवाई तो नहीं करे, इन्होंने बेस बनाए कि भाई उसको अटकाना कैसा। तो इन्होंने मेरे को ये इसमें रसे, इन्होंने मेरे को अटकाने की कोशिश किया, अटका ही दिए मेरे को जैसा। तो मेरा बोलना है कि जब मैं गुनहगार नहीं हूँ तो नार्को टेस्ट करने में कोई हरकत नहीं। अगर जब ये तीनों भी लोग अगर जब गुनहगार निकलते हैं तो ये दुनिया के लिए भी और नांदुरा शहर वासियों के लिए भी एक मिसाल कायम हुई कि ये पुलिस प्रशासन को अधिकार नहीं है कोई साधारण व्यक्ति को अटकाना। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नार्को टेस्ट होने होना। हम शहर वासियों को जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है न्यूज के माध्यम से जगाता हूँ और मैं उनको बाकायदा बोलता हूँ, मैं न्यूज के अंदर बोलता हूँ कि मेरे से संपर्क कीजिए जिसको कोई भी मसले भी अगर तकलीफ हो, वही वही चाहे जो भी मामला हो। ये तो मेरा बोलना का एक तरीका है कि नागरिकों को समझना चाहिए, नंबर पे फोन करना। हालांकि मेरे को फोन पे आते हुए विषय में कि सर हमारा ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, नगर परिषद से ये काम नहीं हो रहा, तहसील से वो काम नहीं हो रहा, डीवीडी को बहुत से ऐसी चीजें। और पत्रकार है, जब अपन पत्रकार बने, सबकी हजारों दिलों की धड़कन जब बने, लोगों के मसले पे अपन ने आवाज उठाना अपना अधिकार, अपना फर्ज है। नहीं तो पत्रकारी नहीं करना चाहिए अपन ने। पत्रकार लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ के साथ साथ जनता का आईना है और जनता को जगाने का, प्रशासन को जागरूक करने का ये भी एक मानवता, एक सेवा है। और एक पत्रकार को इस तरीके से हरासमेंट करना ये प्रशासन को शोभा नहीं देता। तो कहीं ना कहीं एक पत्रकार के माध्यम से जो पत्रकार ने जनता को जगाने का, प्रशासन को होने वाले नुकसान को लेकर जो बातें सामने लाई है और वो उन बातों को लेकर इन पर जो खोटे गुने दाखिल हुए है, इनके कहने को नहीं, तो इस पर अन्य पत्रकारों ने भी इनका सपोर्ट करना चाहिए और अपने अपने चैनल के माध्यम से न्यूज को लगाना चाहिए। पर्सनली इनसे इनके मैटर में अपनी अपनी संगठनाओं के तरफ से भी इनको हेल्प करना चाहिए। ऐसा मैं लेखनी शास्त्र न्यूज मुख्य संपादक सरदार शेख आप सभी को आह्वान करता हूं। देखते रहिए लेखनी शास्त्र न्यूज। ये थे हमारे नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज के मुख्य संपादक राजीव शेख।